परम पूज्य गुरुदेव श्री नीलेश चंद्र मुनि श्री संबोधित करेंगे सभा को। सर्वप्रथम ह्या महाराष्ट्राच्या भूमीला मराठी भाषाला सर्वोच्च स्थान दिलेला आहे। तो जितने भी मान भाव है रुकिए, अभी कुछ नई घोषणाएं बाकी है। तो हम जयकार उसकी लगाएंगे जिसने महाराष्ट्र भूमि को गौरवित किया है और जिसके आज महाराष्ट्र भूमि जिसका नाम लेती है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। रहा के पत्थर को चकमाचूर होना चाहिए, वार सिर्फ एक हो पर भरपूर होना चाहिए। बात इतनी ही नहीं, शांति दूत को जान बचानी चाहिए। संत समाज कहते हैं ये आहार अपने मान ले और 52 कबूतर खाने वो खोल दे। कितने कबूतर खाने? मुझे पता है कि सभा को किसने किसने विरोध किया है। कोई अपने ही है ना, वो दिल के छाले सुलगती है सीने के डाक से, घर को आग लगती है घर के चिराग से। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है, कोई वो मेरे अपने ही हैं। पर उसे मालूम नहीं है मैं किसी पार्टी का प्रचार के लिए नहीं, शांति दूत के लिए मैं आया हूं। शांति दूत यानी कि हमने शांति दूत जो नाम दिया। लोग पूछते महाराज जी शांति को दूत कौन? तो कुलाबा संघ ने कहा महाराज जी शांति दूत यानी यही कबूतर। कौन सा? यही कबूतर। काल मी इंटरव्ह्यू वाचला, सगळ्या चॅनलवर बघितलं। हे जैन मुनी का पिसावले आहेत का? निरा कबूतर कबूतर करतात। मी त्या नेत्यांचं नाव नाही घेणार। नंतर थे माझी बहीण म्हणते किती गाय मेले, किती वासरं मेले, त्यांच्यासाठी तुम्ही शोकसभा होत नाही। ये ध्यान रखिए, सबसे पहले यदि जैन उठता है तो सबसे पहले महावीर से यही प्रार्थना करते हैं सभी जीवों का कल्याण हो। शोक सभा किसकी होती है? जो मर चुके हैं। मगर कबूतर मरा नहीं, कबूतर जीवित है और कबूतर अमर है। मुझे पता नहीं मुर्गी ने कितने कितने कौन सी को पार्टी को डुबा दिया। अब ये कबूतर पता नहीं जिन्होंने इसके ऊपर कबूतर खाने बंद किए, अब उनका क्या हाल होगा। कांधे के चक्कर में कांग्रेस गई थी, मुर्गी के चक्कर में शिवसेना, अभी कबूतर के चक्कर में कौन कौन सी पार्टी जाएगी भगवान जाने। यहां पे हमारे आठवले साहब आए थे, उनकी भी पार्टी है। हमारे धारतानंद जी ने कहा कि महाराज इतना बड़ा जैन समाज है, यदि हमारे धर्म यदि कोई आज आती तो महाराज मैं करोड़ रोड पे लाता था। मैंने कहा इस समाज को यदि कोई खत्म करने वाला है, जैन समाज तो एक है मगर ये धर्म गुरु है, हमें एक नहीं होने देते। समस्या श्रावक की नहीं है। मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा आनंद हो। मैंने कहा कैसे आगे बढ़ो। जब आचार्य हेमचंद्र सूर्य महाराजा के पास में गया कि महाराज जी जैन समाज शस्त्र दे सकता है, नहीं दे सकता, धन दे सकता है, शस्त्र सिर्फ महाराणा प्रताप वाले ही उठा सकते हैं। तो जो कबूतर का जो विषय है त्या ताईला सांगतो
त्या मंत्री महोदयाला सांगतो, कबूतरमध्ये मानवाला अधिकार है। पूज्य महाराज जी ने कहा है कि गटर से कितने लोग मर गए। महाराज जी, गटर से छोड़ो, चिकनगुनिया से लोग कितने मरे। दारू, सिगरेट, प्लब, उसके ऊपर बंदा, किसी के माथे का सिंदूर गया, किसी के हाथी की लकीरें गई, किसी के अपने मां को, बच्चे को खोया है। ये दारू ने खोया है। जितना कबूतर से नहीं मरे, जितना प्राणी से नहीं मरे, इतने भारत के अंदर नशा से मरे। साहब, उस पे पाबंदी लावा ना तुम्ही पहले। दारूवर पाबंदी नाही, तुम्ही गुटखा खाता, तिथं नाही, तुम्ही तिथं थुकता। त्यांनी लिहिलंय की यांना कॅन्सर होते, तुम्ही त्याच्यावर का बरं पाबंदी लावत नाही। हमारे किसी ज्ञानचंद जी ने में कहा है, इसलिए मैंने किसी को भी मंच में नहीं बुलाया। ये मंच पे तो एक होते, लट खाने के लिए एक नहीं आते। मंच भी एक आएंगे तिलक के लिए कि मुझे किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना, ना मेरे कोई संस्था करनी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे ढोंगी साधु है जो जूदिया के नाम से प्रचार करते। और तुम क्या गौशर को, गायों को बचाते, हम बचाते हैं रात को उठ के 3-3 बजे। कितने केसेस आहे महाराज आपल्यावर, किती केसेस आहे। पर मैं बजरंग दल विश्व हिंदू से मंच से बोलता था, एक भी केस मेरे पे नहीं लगा, क्योंकि ये मेरे महावीर ने मुझे कहा कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। लोक म्हणतात मी महाराजच्या समर्थन मध्ये नाही आहे। अरे तुम्हारा समर्थन मांगा किसने है? मेरा जैन समाज मेरे साथ है। अब आज घोषणा करता हूं, आत्ता सांगतो, या गुरुजींच्या साक्षी में सांगतो, शांति दूत जन कल्याण पार्टी की घोषणा मैं यहां से करता हूं। मेरे ही आमदार होंगे, मेरे ही खासदार होंगे। जिसके अंदर करुणा है वही आज बीएमसी में खड़ा होगा। और लोगों ने और कहा, महाराज जी कबूतर का ठेका लिया है क्या जैनों ने? अरे भाई, चींटी से लेकर हाथी तक हमने ठेका लिया है, क्योंकि हमारे महावीर ने कहा है। ये संत समिति के अध्यक्ष है, जो कुंभ का पूरा दायित्व थे, भारतानंद सरस्वती, कोई अल्लू पुल्लू गोलू महाराज नहीं है। चाहे तो ये सरकार भी हिला सकते हैं, क्योंकि ना कोई इनका आगे है ना कोई पीछे। महाराज, हमारा भी कोई आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड नहीं है। महाराज जी ने बोल दिया आधार कार्ड नहीं है। आज जो प्राणी मर रहे, महाराज जी आपने आधार कार्ड बनाया, उसका आधार कार्ड नहीं, वो कबूतर अभी निर्णय लेगा कौन सत्ता में बैठेगा और कौन राजगद्दी पे बैठेगा। जय जय गुरुदेव। बरोबर। काही लोक म्हणतात मराठी बोला, मराठी बोला, मराठी बोला। साला तिथं नाही जात जिथं मूल्य आहे। आय लव्ह माय मोहम्मद म्हणतात, तिथं नाही जाता तुम्ही। हा, काय म्हणता? आय लव्ह माय मोहम्मद, तुम्ही तिथं नाही जात। तिथं कशाला घाबरता? आम्ही शांतिप्रिय समाज आहे। मराठी बोला, मराठी बोला। जेवढा महाराष्ट्राची सम्मान, महाराष्ट्र भूमीचा आधार, महाराष्ट्र भूमीचा जो सम्मान आम्ही करतो, हा आमचा मारवाडी गुजराती समाज। ज्या वक्ती बाढ येते त्या वक्ती मारवाडी उभा राहते। ज्यावती भारतामध्ये अकाल पडते, हा गुजराती समाज उभा राहते। आणि त्याचं दायित्व हे आमचे पुरे आचार्य भगवन करतात। ये कबूतर अमर है। क्या है? और अमर कैसे? अमरनाथ जाते हो ना आप? कौन कौन गया है? राकेश भाई गए थे लगता है। अमरनाथ मतलब एक यहां पे मर्द पैदा हुआ था जिसका नाम है बाला साहेब ठाकरे। जब वो था ना, ये जितने भी बंदर घूम रहे हैं ना, उस समय एक की भी नहीं चलती थी। कह दिया था बाला साहब ने, यदि अमरनाथ के ऊपर यदि रोक लगा दी तो साला यहां से कोई भी एक हज पे नहीं जा पाएगा।
क्यों अमरनाथ को हम यात्रा करते, क्यों अमरनाथ को उसका अमर नाम कैसे पड़ा है भाई? अमरनाथ मतलब यानी क्या? ये मैं ही नहीं कह रहा, ये पुराण कहता है, शिव पुराण के अंदर कथा आती है। पार्वती शंकर भगवान से कहते हैं, शंकर भगवान मुझे अमर बनना है, अमर बन की कथा सुनाओ। और शंकर कहता है कोई भी व्यक्ति अमर कथा सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। अब शंकर जी ने बोला, शंकर मसानी आदमी, मालूम है आपको? मसान समझ गए, पहाड़ों में रहने वाला। तो दो भोलेनाथ के दो सेवक तो हरदार रहते। कोणते कोणते सेवक है महाराज? गळ्यातली एक नाक आणि डोक्यातली चंद्रमा। शंकर भगवान के नियम कौन सा? एक तो गले में सांप है और सर में क्या है? पहली बार जिंदगी के अंदर उस नाग को उतारा, साइड में रखा, चंद्रमा को रखा और देखा अब मैं पार्वती को ये अमर कथा किसको सुनाओ? तो वो अमरनाथ की गुफा में गए। कहा गए? वहां कोई नहीं, सुनसान है। शंकर भगवान कथा सुना रहे। शंकर भगवान इधर देखते, इधर देखते, कोई सुन तो नहीं रहा, नहीं तो कि अमर हो जाएगा तो मेरी कोई सीट ले लेगा। पूरी सृष्टि तो उसी की है। तो कथा प्रारंभ हुई, स्टार्ट हुई। पार्वती मैया को नींद आ गई। क्या आ गई? शंकर भगवान ने कहा अभी हो गया कल्याण, ठीक है, सो गई। जब उनकी उसी गुफा के अंदर दो कबूतर ने दो अंडे दिए थे, वो अंडे से निकल चुके थे और पूरी महादेव जी की कथा सुन रहे थे। किसकी कथा? मैं उन अधर्मी को बोलते हो की तुमच्या कबुतरा तुम्ही घरी पाळा, अरे आमचा महादेव आहे, आम्ही जिथं महादेव गाडला तिथं सनातन उभा झाला। अमरनाथ मतलब क्या है? हमारे राकेश भाई गए थे चार्टेड प्लेन लेके वहां पे कि बाबूजी तुम भी चलो। मैंने नहीं, शास्त्र की भाषा कर दी, साला पीछे पड़ गए तो फ्लैट में जाऊंगा तो और क्या कांड हो जाएगा भगवान जाने। तो ठीक है, कथा सुन ले। जैसी शंकर भगवान की दृष्टि तो कबूतर पे पड़ी, शंकर भगवान उनको मारने के लिए दौड़े। तो कबूतर कहते कि प्रभु क्षमा करो, हम शांति दूत, किसी को संकट नहीं देंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो शंकर भगवान तो भोले थे, करुणा के भंडार थे, उनको दया आ गई कि महाराज जी मुझे क्षमा करो, यदि मुझे मारा तो आपकी जो अमर कथा झूठी कहला जाएगी, समाज आपको मानेगा नहीं। वो कबूतरों ने क्या सुनी? अमर कथा। फिर उसी समय शंकर भगवान ने उनको अमर दिया कि जो कथा कोई नहीं सुन सकता था, वो कथा उन दो कबूतरों ने छुड़ी। इसीलिए उस गुफा का नाम पड़ा अमरनाथ। उस गुफा का नाम क्या हुआ? और वो भोलेनाथ ने कहा जब जब भी कोई दृष्टि पर इस गुफा में कोई तुझे दर्शन करेगा, उसकी सबकी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। किसने बोला है ये? अब बता, ये कबूतर आमचा है का महाराज तुमचा है? ओ महाराज साहब जी, हाँ, अरे कालों के काल महाकाल, कालों के महाकाल ने जिसे अमर पद दिया वो कबूतर है। उसकी शोक सभा नहीं, ये शांति सभा है। ये मरे नहीं, इन्हें मारा गया है। ये मरे नहीं, इन्हें मारा गया है। इन बीएमसी वालों ने ही मारा है। कहा ना, जब जब भी धरती पे पाप होगा तो राक्षकों का इस धरती पे होगा। ये नेता लोग सब राक्षस के रूप में पैदा हो गए अभी। हाँ, विघ्नाश काले विप्रबुद्धि नमो ओरियंताणम, बराबर ना? कहा था ना कि जब जब भी सृष्टि के ऊपर कोई पाप बढ़ाया तो राक्षस पैदा होगा। देवता सिर्फ योगी और मोदी बनाए, बाकी सब राक्षस है। योगी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज तुम्हारा जैन लोग यहाँ बहुत कम भीड़ है।
क्योंकि संतों ने तुमको बांटा है। मैं कहता हूं जिसने भी मेरे को छेड़ना नहीं और मुझे छेड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? की आता माझ्यासोबत माझ्या गुरुजींचा आशीर्वाद आहे आणि 4000 नागा साधूंचा मला साथ आहे। बराबर ना? मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। क्या? मैं नाम नहीं लूंगा, अब करके बताऊंगा। आज पहिला जो आम्ही सभा केली होती 3 तारखेला, बराबर पूर्णभाई? दुसरी सभा केली आम्ही 7 तारखेला। आम्ही नव्हतं, आम्ही आह्वान दिला था 11 तारीख को जाएंगे जाएंगे जाएंगे, किसी बाप में दम नहीं जो हमको रोक सके, क्योंकि हम शांति दूत के लिए शांतिनाथ भगवान के दर्शन के लिए दर्शन करके गए। और बाकी उसके बाद क्या चला, भगवान ने क्या बुद्धि दी, नमो हरियंताणम। अभी हम अल्टीमेट दे रहे हैं दीपावली। देखो हम कभी जरांगे जब आया था तो दीपावली दशहरा सबकी पतारी फेर के गया था, पर हम जैन लोग हैं, शांति प्रिय समाज है, हमारा पोजीशन भी हो गया, गणपति भी हो गया। अब लास्ट में रहेगा हमारे जैनों का, राकेश भी क्या रहेगा, दिवाली पे सोना बड़ा है ना मारवाड़ियों का, इसमें सोने की वो पूजा करेंगे। और पूजा हो जाने के बाद दिवाली के बाद मैं आता सांगतो, गुरुजीच्या साक्षीमध्ये सांगतो, दिवाळीपर्यंत निर्णय नाही आला तो आम्ही अपोषण अनशन करू। आता अनशन फक्त कबुतरासाठी नाही महाराज, आता गोमाताच्या रक्षणासाठी पण होणार। किस कशासाठी होणार? ये लोग मुझे डराने लगे हैं, ये लोग मुझे डराने लगे हैं, पर मैं डरूंगा नहीं। ये लोग मुझे डराने लगे हैं, पर मैं डरूंगा नहीं। मैं भगवान महावीर का सच्चा सिपाही हूं, पर मर भी जाऊंगा पर साला झुकूंगा नहीं। मर भी जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, बस समजले तुम्ही? झुकूंगा नाही मतलब माहित आहे, तो त्याच्या बायकोसाठी कोणाला समोर झुकला नाही, आणि हा एक मुनी आता जीव दयासाठी तुमच्या समोर हात पसारणार नाही। मुनी बोलते कोर्टचा तुम्ही अनादर केलं, कोर्टचा अनादर केलं। महाराज जी बहुत फोन आए मेरे को, अभी भी सभा के लिए बहुत फोन आए, उड़ा देंगे फड़ा देंगे। अरे भाई मेरा जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ और मुझे गर्व है कि एक मेरे मराठी माँ के कोख से पैदा ला, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, उस कोख से मैंने भी जन्म लिया है। और मेरा परम पुण्य है कि इन महापुरुषों ने मुझे ओगा दिया है, वो भगवान महावीर का शस्त्र दिया है। तलवार नहीं उठाऊंगा, मगर जो भी लड़ाई होगी अभी आर पार होगी। क्या होगी? जो भी लड़ाई होगी वो आर पार होगी। आप लोग मेरा सपोर्ट करे ना करे। और मैं आता सांगतो, कोणता पण नेता, जैन समाजचा कोणचा जर शाळा किसी भी पार्टी का नजर प्रचार करते आहे भारतानंद जी, आत्ता सांगतो त्याची व्यवस्था तुम्ही बराबर कर जा। क्या किया उन लोगों ने? अंधेरी का मंदिर को ताले लगे, इनके बाप में ताकत नहीं थी, वो मैंने किया, भगवान महावीर ने करवाया। ये कहते कि हमने किया। चलो फिर हमारा अंधेरी संघ है, वहां से मेरे को विले पार्ले के लेके गया, विले पार्ले का भी डिसीजन हमने लाया। अब कबूतर आया तो भी हम आए हैं, अब किसी बाप की भी नहीं सुनेंगे, अब सुनेंगे तो दिमाग की सुनेंगे। कानून का कहा उल्लंघन किया है? कोर्टाचा तुम्ही उल्लंघन करता। कोर्टाचा आदेश आहे की मस्जिदीवरचे पुरे भोंगे उतरले पाहिजे। भोंगे उतरले का? भोंगे उतरले का? पण त्यांना चलते, आम्हाला चलत नाही का? पहिले भोंगे उतरा, दारू और सिगरेट और रोक लावा, नंतर तो कबूतरावर रोक लावा। तो आज यहाँ आप आए हैं और पूज्य गुरुदेव का भी समागम यहाँ आए। मैं खूब खूब आचार्य भगवान हेमचंद्र सूरी जी महाराजा का हृदय से कहता हूँ कि इन्होंने मुझे आदेश दिया सनातन को मैदान में उतारो। आपको मेरा फुल फुल आशीर्वाद है। और सुना है कि कलापुर सूर्य का जिसको आशीर्वाद मिल जाता है वो अंधेरे में भी कभी ठोकर नहीं खाता है।
तो आप इस कार्य के लिए बहुत जनों को मैंने फोन लगाए साहब, उसने सबको बिगाड़ दिया, कोई जाना नहीं कोई जाना नहीं। ये मीडिया है मेरे साथ, 10 लाख से ज्यादा विदेश लोग देख सुन रहे और संदेश जा रहा है, आम्ही झुकणार नाही, आम्ही 11 ऑक्टोबरचा दिवस दिलाला होता, आता दिवाळीची दिवाळी पूजा झाल्यावर मर्सासूरचा वध करणार म्हणजे करणार। तो मैं मान्य शेर इंडिया फाउंडेशन, राकेश भाई आए, बहुत पुलिसों के फोन आए, बड़े बड़े नेता के आए, तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे गुरु राजेंद्र सूरी जी का आदेश था, गुरु ऋषभ का आदेश था क्या। तो आज इस शेर इंडिया फाउंडेशन जो दिया का कार्य करता है, कोई अपने माँ के लिए कोई अपने बाप के लिए तीर्थ बना, एक कुत्ते के प्रति जिसका एक प्रेम एक माँ के प्रति था, इसलिए उस कुतिया के नाम से, उस सौन के नाम से देखो शेर इंडिया बना है। तो ऐसा कौन सा है। तो मैं कहता हूँ कि इनके प्रयास, इन्होंने कहा और पार्टी भी हम बनाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इन्होंने शांति दूत के लिए इन्होंने मुझे सहयोग दिया है, सुरेश जी बासा ने सहयोग दिया, जैन इंटरनेशनल सुरेश भाई जीतो ने भी सहयोग दिया, हंसा जलसा कांतिलाल जी ने भी सहयोग दिया है, हमारे दिनेश भाई अरियंत वालों ने भी दरेक से सहयोग दिया है, और साथ साथ मेरे को जो आगे बढ़ाने वाले पूरन दोषी ने भी सहयोग दिया है, और मेरे का उत्सव बनाने वाले भरत पुनिया ने भी सहयोग दिया है। इस सभा को आयोजन करने के लिए सैनिक भैया ने भी सहयोग दिया है, और सुरेश पटवारी ने भी सहयोग दिया है, नितिन भाई ने भी सहयोग दिया है, मुकेश भाई ने किया। फिर से मैं चाहता हूं कि राकेश भाई जो आपने काम किया कोई कर नहीं सका, और मेरे को तो जरूरत भी नहीं है, ये जैन समाज वहीं जाए जहां उनको नाम और प्रतिष्ठा मिलती है। आपने जो कार्य किया, सभा का जो पूरा देश रहा, फिर से मिलेंगे दीपावली के बाद। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव संत के द्वारा इनको शांति दूत का अवार्ड दिया, शांति दूत पुरस्कार दिया जाए। जब जब भी सनातन धर्म के लिए, शांति दूत के लिए, जब भी 1 से लेकर 10 करोड़ के तक दान होता, गुरुदेव में अकेला देना, किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहता हूं, मैं कहूंगा राकेश कोठारी जी आप आए, मैं अभी श्रावक के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं संतों के चक्कर में पड़ूंगा। संत आएंगे वही आपको शांति दूत का पुरस्कार देंगे। राकेश भाई कोठारी, हाँ, अरियंत भाई, दिनेश भाई जो सब संतों का बहुमान कर रहे आगे भी आए, और वो अभिनंदन पत्र है। और दूसरा एक महावीर मिशन संस्था खोली। महावीर मिशन एक ऐसा मिशन है जिससे 700 से 800 गाय, 5 मिनट रुको, अभिनंदन करना है, बाकी घर पे जाना है। बहुत सारे सभाओं में आप गए, 5 मिनट गौ माता के लिए, खबूतर के लिए आप रुको बस, बाकी आप फिर आपकी मर्जी। तो मैं चाहता हूं कि वो अभिनंदन पत्र लाओ ना भाई, भरत भाई किधर गए, आयुष, और साथ में राकेश जो छोटा सा है वो भी आज कुछ कार्यवश लंदन में था, अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर राकेश भाई के कहने पे हमारे आकाश रात्रि माली छोटा दिखता है मगर ये छोटा नहीं है। इस व्यक्ति ने 3.5 करोड़ की जमीन अपने स्वयं से की, और सबसे कहा कि इसका नाम श्री महावीर सनातन गौशाला में उसका नाम देता हूं। राकेश वो आकाश राज जो आया है, छोटा सा बच्चा है, वो भी इस मंच पे आया और इसी ट्रस्ट को यही संभालता है। तो फिर से आपका धन्यवाद, आप आए हैं तो भी आपका धन्यवाद, और जो नहीं आए उनका भी धन्यवाद। जय महावीर, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, बोलो गौ माता की जय। सिर्फ राकेश कोठारी आगे की जो योजना का जो भी अनशन का होगा वो तारीख हम निक्की नहीं करेंगे, नहीं तो मालूम है मेरे पीछे पुलिस लग जाएगी, और पुलिस तो मैं डरता ही नहीं हूं। ये पहला जैन मुनि होगा जिसके ऊपर 4 केसेस हो गए, आज तक अंदर डाला क्या महाराज का। देश का बल, देश का बल, जब तक बजरंग दल के कार्यकर्ता गोरक्षक है, ये मुझे मेरा कोई बाल विभाखा नहीं कर सकता। फिर से कहूंगा कि हमारे भारतानंद सरस्वती जी आए, पूज्य रेवत श्री सूर्य महाराज साहब के हाथ से उनको एक अभिनंदन पत्र दे, शांति दूत प्रकार, क्योंकि शांति के लिए जो सहयोग दिया वो एक ही मात्र है राकेश कोठारी, उनको सिर्फ संत ही देंगे। जय जय श्री राम। 1 सेकंड की बात है, नीलेश चंद्र जी स्वामी मुनि जी जैन समाज के, आइए सभी जितने सनातन संत आइए।
पधारे हुए सब मीडिया के प्रवक्ताओं, मीडिया के पाँच सबको मिनट। और भारत महामंडल के डागी जी, आपकी चारों संप्रदाय आपके साथ है, आपको साथ में आजाद मैदान में आना है, तो फिर से भारत महामंडल का मैं स्वागत करता हूं। जिसो परिवार सुरेश भाई का भी धन्यवाद देता हूं, और आप सभी का मैं आशीर्वाद धन्यवाद सभी संतों का फिर से कहता हूं कि एक आकाश राज है, उनको भी एक अभिनंदन पत्र देके जिसने एक जूत या के लिए मात्र कबूतरों की सेवा के लिए एक एम्बुलेंस का इस यहाँ पे दान किया। ये पूरा का पूरा श्रेय कुलाबा जैन संघ को जाता है। हमारे सेरियन दिया फाउंडेशन के हेलो, संस्थापक हो गया, छोड़ दो अभी। आओ। हाँ, राकेश भाई। भाई, संतों को और कहता हूं क्योंकि धन के बिना काम नहीं होता है। राकेश जाओ। जाइए महाराज जी। सभी से निवेदन है कि अल्पाहार की व्यवस्था है, सभी अल्पाहार का लाभ लेके जावें। और हमारे पत्रकार संघ से जो भी पत्रकार पधारे हैं, मीडिया भाइयों को सभी हेलो, आप लोग सभी लोग से निवेदन है, कृपया करके शांति करके बैठ जाएं। भोजन करके ही आपको जाना है। आप लोग 10 मिनट का और समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। अभी साधु संतों का बहुमान हो रहा है, फिर पत्रकार वार्ता, सभी लोग अपने जो भी सवाल होगा वो पूछा जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, सभी शांति करके बैठिए। आणि मीडियामध्ये खरं काय खोटं काय, खरं काय खोटं काय तुम्हाला माहित आहे। मैं इतना ही कहूंगा, इस मीडिया वाला तुमचा फार फार धन्यवाद। देश विदेशमध्ये तुम्ही चॅनलला देशामध्ये पहिली बार खबत्तरासाठी आणि आता मैदानामध्ये उतरू तो गोरक्षणासाठी आणि जीव दियासाठी। पुढची जो रूपरेखा है, या तो आजाद मैदान भी हो सकता है या दादर का कबूतर खाना भी हो सकता है। तो फिर से आपके मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप लोग आए। फिर से मीडिया के लिए पुरंदोसी का हदी से धन्यवाद करता हूं कि आपने इसे लाया। अमित जी जो है, उन्नत मिश्रा जी ने सहयोग दिया, सभी का, बजरंग दल विश्वदर सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हाँ, दे दो संतों का, कर लो 5 मिनट हम तो संतों का बहुमान करेंगे। हेलो हेलो राकेश भाई, फटाफट बोलो, वो बांटते रहेंगे। हमारे वर्धमान सेवा फाउंडेशन जो जूत दिया मानव सेवा का पूरा काम करते महेश भाई सभी संतों का बहुमान कर रहे। साथ में अपने अरिहंत को दिनेश भाई आए और संतों का भारतानंद सबका एक स्वागत करे। सिर्फ 5 मिनट राकेश भाई, आप सब तो 5 मिनट आप बोलो आगे की रणनीति। हाँ आ जाओ राकेश भाई, इधर ही आ जाओ। चला माइक का यू का जय जिनेन्द्र। जितने न्यूज़ रिपोर्टर हैं कृपया करके सभी बैठ जाएं, अपनी माइक दे दीजिए।